इस भूखंड से इक्तेदार कृषि उत्पाद लेता था। इस भूखंड से इक्तेदार कृषि उत्पाद लेता था। इससे जो कर प्राप्त होता था वो दो भागों में बढ़ जाता था। इससे जो टैक्स मिलता था उसको दो भागों में बांट दिया जाता था। केंद्र के रूप में सुल्तान को 20%, सुल्तान को 20% मिलता था और स्वयं इक्तेदार 80% अपने सुल्तान सेंट्रल में सुल्तान होता था, सुल्तान आजम हो गया, स्वयं सुल्तान को देता था। इक्तेदार क्या होते थे, जैसे स्टेट होते हैं ना, आपकी राजधानी दिल्ली है और ऐसे ऐसे इक्तेदार कई जगह जहाँ जहाँ भी इसका शासन व्यवस्था था वहाँ इक्तेदारी सिस्टम डेवलप कर दिया। जैसे उत्तर प्रदेश में हो गया, बदायूं का गवर्नर का नाम सुने थे ना, तो ऐसे ऐसे गवर्नर होते थे। सबको एक भूखंड दे दिया जाता था, वहाँ सैनिक रखते थे, वहाँ न्यायिक कार्य देते थे, प्रशासनिक का ये सब काम वहाँ ऐसे ऐसे करते थे। और सेंट्रल में कौन सुल्तान बैठा हुआ था, जैसे हमारे राष्ट्रपति बैठे हुए हैं और सारे गवर्नर होते हैं ना, तो ऐसे इक्तेदार होते थे। तो जो भी टैक्स होता है, जैसे आप स्टेट सेल टैक्स का नाम सुनते होंगे, सेल टैक्स होता है, जीएसटी होता है। सेल टैक्स किसके पास जाता है? स्टेट के पास। और जीएसटी किसके पास जाता है? हाँ, तो वैसे उस समय मतलब समझाने के लिए बोल रहे थे, तो इसे सुल्तान के पास 20% जाता था और इक्तेदार के पास 80% रखते थे। समझ में आ गया ना? इक्तेदार स्वयं 80% रखता था, जिससे वो अपना स्वयं का खर्च सैन्य व्यवस्था का संचालन, कामा करके लिख लिया, सैन्य व्यवस्था का संचालन, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, न्यायिक प्रक्रिया को संचालित करने के लिए तथा अन्य विकास कार्यों में खर्च करता था। संचालित करने तथा एवं अन्य विकास कार्यों में पर खर्च करता था। इस प्रकार आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान की सहायता भी करता था। कौन सुल्तान की सहायता करेगा? हाँ, इस प्रकार आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान की सहायता भी करता था। सुल्तान आजम की उपाधि कब धारण किया था? हाँ, कौन दिया था? बगदाद का खलीफा। इसे संस्थागत रूप में पैरा चेंज करिएगा, ठीक। इसे संस्थागत रूप में इल्तुतमिश ने विकसित किया। और आवश्यकता के अनुसार विभिन्न सुल्तानों द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया। समझ गए ना? संस्थागत रूप में कौन विकसित करता है? लेकिन इसके पहले था, ऐसे ही लिखना होता है इलुबरेट करके अनुसार। संस्थागत रूप में कौन विकसित करेगा? लेकिन मोहम्मद गोरी के काल से चल रहा था, उसके पहले भी फारस वगैरह में टैक्स चल रहा था। इसमें विभिन्न सुल्तानों द्वारा परिवर्तन किया गया।
ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को? कुछ पूछना है इसमें? लगभग इतना व्यवस्था कंप्लीट हो गया ना आप लोग को? एक दिन हम पहले दिन क्लास में आए थे तो कोई व्यक्ति था, हमसे पूछ रहा था कि कितना टैक्स था, कैसे कैसे था, तो अब तो समझ में आ गया ना? तो धैर्य बनाइए, धीरे धीरे सारा चीज़ आप लोग को समझ में आएगा और मेरे ख्याल से आप पीटी मेन सब क्वालिफाई कर लेंगे अगर टू द पॉइंट पढ़ेंगे तो। और भटकेंगे इधर उधर, बहुत सारे बुकों का अध्ययन करेंगे, ये बुक पढ़िए, बहुत सारे किताबों से अध्ययन नहीं होता है, अध्ययन तो टू द पॉइंट होता है और वो अभी से आप लोग को डेवलप करना होगा। ठीक है, तो किसी को इसमें पूछना नहीं ना? सबको क्लियर हो रहा है ना? इकता व्यवस्था क्या था आप लोग बता सकता? कोई व्यक्ति इकता सिस्टम क्या था इसमें से कोई बताए? बताइए सर। इकता व्यवस्था खड़े हो जाए। सर, जो सैनिक राष्ट्रीय सेवा देता था उनको दिया जाने सैन्य सेवा के बदले में एक भूखंड का, और इसको जैसे दिया जाता था उसको इक्तेदार कहा जाता था। इसमें से जो टैक्स होता था उसका 20% सुल्तान के पास जाता था और 80% टैक्स इक्तेदार स्वयं अपने पास रखता था, जिससे वह अपना स्वयं का खर्च और राष्ट्रीय खर्च चलाता था। जो भी सैन्य सेवाएं देना होता था उसके लिए दिया जाता था। संस्थागत रूप से इसे भारत में इल्तुतमिश द्वारा लाया गया और उसके बाद विभिन्न सुल्तानों द्वारा इसमें विभिन्न संशोधन या परिवर्तन किए। अब देख लीजिएगा, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन इकता व्यवस्था है, कई बार पूछा होगा, तो ऐसे ही लिख के एक नोट्स अभी से बनाना शुरू कर दीजिए और एक जगह इम्पॉर्टेंट जो भी आया हुआ क्वेश्चन हम लिखवा दिया करेंगे। ठीक है, तो अभी से आप लोग लिखने की शैली डेवलपमेंट करना शुरू कर दीजिए। चलिए लिखिए इसके आगे, इसका उद्देश्य क्या था और क्यों लागू किया गया था? पैरा चेंज करके इसका उद्देश्य क्या था और क्यों लागू किया गया था? इसको कल लिखवाते हैं इसके आगे, ठीक है?